नमस्कार। अयोध्या में जो चढ़ावे की चोरी हुई उसे लेकर न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान का हिंदू समुदाय बल्कि हिंदुस्तान से बाहर रहने वाला हिंदू भी अंदर तक न सिर्फ हिला हुआ है बल्कि बेहद नाराज है। वो इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि एक ऐसा सपना, एक ऐसी योजना जिसके लिए पिछली कई शताब्दियों से पूरा हिंदू समुदाय संघर्ष कर रहा था, उसकी परिणति हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ। लेकिन इस राम मंदिर के प्रबंधन को ऐसे नालायक, निकम्मे, नकारा, चोर किस्म के लोगों को सौंप दिया गया जो चढ़ावे की रकम को लेकर चंपत हो गए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए दूसरे जो संगठन हैं उनका सपना था? इस तरह की महान योजना को इस तरह के धूर्तों के हाथों सौंप देना कहाँ तक उचित था? अयोध्या में राम जन्मभूमि का आंदोलन पिछले 40-50 साल से हिंदुस्तान की राजनीति की धुरी रहा है। ना जाने कितने लोगों को इस आंदोलन के सदके रंग से राजा का खिताब मिला। दो प्रधानमंत्री बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, 4 राष्ट्रपति बन गए और न जाने कितने सांसद, विधायक, मंत्री, नगरपालिका, महानगरपालिका के मेयर, विधान परिषद, राज्यसभा और बहुत सारे सियासी पद केवल इसी राम जन्मभूमि आंदोलन के चलते मिले हैं। अयोध्या का राम मंदिर अकेला मंदिर नहीं है। इस देश में और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक मुंबई में, शिरडी के साईं बाबा, भले ही उनका अब कुछ महत्व कम हो गया हो, लेकिन वहाँ एक ज़बरदस्त इंतज़ाम है। काफ़ी हद तक पारदर्शिता है, कैसे पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे खर्च होगा, ऐसी बात नहीं है। बदइंतज़ामिया और अव्यवस्था वहाँ भी होती है, लेकिन उसका निदान खोजा जाता है। अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा भी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है। मंदिर तक आने जाने के जो रास्ते हैं उन पर एक पूरा कारोबार पनपता है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ जो इंतज़ाम करने वाले लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और यहाँ अयोध्या में क्या हुआ, चलो ये बात तो खुलकर सामने आ गई कि चढ़ावे में चोरी हुई थी, लेकिन इससे पहले जो निर्माण कार्य हुआ उसमें किस कदर धांधलेबाजी हुई होगी इसका अंदाजा इस चोरी से लगाया जा सकता है। मंदिर से जुड़ी अर्थव्यवस्था भारत में प्राचीन समय से ही एक रीढ़ की हड्डी रही है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। पहले तीर्थाटन ही देशाटन था। यही वजह है कि देश को जोड़ने के लिए, उसको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों पर मठों की स्थापना की और एक निज़ाम कायम किया। ये बात भी सही है कि पुराने वक्त में मंदिरों से हमारे समाज को, हमारे धर्म को बहुत फ़ायदा पहुंचा। मंदिर सिर्फ पूजा पद्धति के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए, न्याय के लिए, इन सब बातों के लिए जाने जाते थे। लेकिन आगे चलकर यही मंदिर हमारे लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित हुए। कमज़ोरी किस तरह से साबित हुए? क्योंकि मंदिरों में इतना वैभव, इतना धन, इतना सोना चांदी, हीरे मोती माणिक्य थे कि जो भी बाहर से हमलावर आया उसे किसी और को तो लूटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो सीधा मंदिर में आया और मंदिर के जो पुजारी लंबी चौड़ी बातें करते थे उस वक्त ना उनके मंत्र काम आए, ना उनकी पूजा काम आई। हाँ, कुछ लोग थे जो धर्म के नाम पर कुर्बान हो गए, लेकिन वो भी इन लोगों को नहीं बचा पाए, ना ही वो मंदिर की संपत्ति को बचा पाए। और यही वजह है कि जो धन खर्च होना चाहिए था शस्त्रों पर, आक्रमण से बचाव के उपायों पर, वो इस तरह के धूर्त जो आज अयोध्या के राम मंदिर में धूर्ता कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो उस वक्त भी मौजूद थे जिनकी कारगुजारियों की कीमत इतिहास ने चुकाई। सोमनाथ का मंदिर, मथुरा का मंदिर, वृंदावन, मथुरा वृंदावन तो सैकड़ों सालों तक हमलावरों के निशाने पर रहे। दक्षिण भारत में मदुरई का मंदिर, बहुत बेशुमार दौलत वहाँ से लूट ली गई। लेकिन अगर इसी धन को खर्च किया जाता दूसरे कामों पर, प्रशासन के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए, विजयनगर साम्राज्य का मुकाबला जब दूसरी ताकतों से हुआ जो उसके खिलाफ आए, जो 5 मुस्लिम रियासतें उसके खिलाफ लड़ने के लिए आईं,
लेकिन उन्होंने क्या किया, विजयनगर में जो पैसा था खर्च हो रहा था, नहीं साहब ये मंदिर बनाया जाएगा, पुजारियों की ग्रांट बढ़ाई जाएगी और ये भगवान को इस तरह के वस्त्र चढ़ाए जाएंगे, सोने की मूर्ति बनाई जाएंगी। मतलब बहमनी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, ये जो भी थे, ये तुर्की सैनिकों को बुला रहे हैं, वहाँ के तीरंदाज को बुला रहे हैं, घुड़सवारों को बुला रहे हैं, वहाँ से तोप, गोला, बारूद ये सब बुला रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या करे थे विजयनगर में, वहाँ सारा पैसा खर्च किया जा रहा था मंदिरों के ऊपर। क्या हुआ नतीजा, मिट्टी में मिला दिया गया। 200 साल तक जो गर्व के साथ खड़ा था विजयनगर, धू धू करके जला लगभग साल भर तक। काश वो पैसा मंदिरों में खर्च ना कर विजयनगर के जो सैनिक थे, जो सिर्फ धोती पहन कर लड़े, न नीचे पैरों में जूते थे, ना ऊपर कवच था, तो एक नंगी तलवार हाथ में, काश उन्हें घोड़े दिए जाते, ज़िदे बख्तर दिए जाते, तीर कमान दिए जाते, तोप आर्टिलरी की सपोर्ट होती, तो वहां का इतिहास दूसरा होता। अयोध्या में राम मंदिर में शुरुआत से ही तमाम गड़बड़ियां रही हैं। जैसे इस्कॉन टेम्पल में होता है, आप उनके यहाँ जाइए, उनके यहाँ तो पूरा एक कैंटीन सी है, वहाँ तो प्रसाद भी, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या मिलता है, पेट प्रसाद मिलता है। ऐसे यहाँ बना दिया, हवाई अड्डा, 5 स्टार होटल, चौराहे, बस दुनिया भर के लोगों ने ज़मीन खरीद ली। ऐसा लगता है जैसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दी गई। बस एक लूट लो, संपत्ति को लूट लो, भगवान के नाम पर जो कुछ भी आ रहा है उसको लूट लो। जब इसका उद्घाटन किया गया तो ऐसे लोगों को बुलाया गया जैसे किसी के लड़के की शादी का वलीमा हो। भगवान राम की शक्ल तक बदल दी गई। और किन लोगों के हाथों में इस मंदिर की बागडोर सौंप दी गई? एक व्यक्ति जो चीफ सेक्रेटरी रहा था उस जमाने में, जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई, इसमें उसको अधिकार सौंप दिए गए। और सारे लोग, एक मंदिर जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया, सैकड़ों साल तक त्याग, बलिदान, कुर्बानियां दी, लोग शहीद हो गए, लड़ मरे, लेकिन जब ये सपना पूरा हुआ, इतनी मेहनत, इतने परिश्रम और इतने त्याग के बाद, तो चोर और चांडालों के हाथों में से सौंप दिया गया। अयोध्या का राम मंदिर किसका है? भारतीय जनता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। बेहतर होगा वो न्यायालय में इसके लिए आवेदन कर दे कि नहीं साहब, हमें भगवान श्री राम के नाम का कॉपीराइट दे दिया जाए। आप सब कुछ नौकरशाही के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। सरकार चलानी है तो जो नौकरशाह नौकरी में हैं उन्हें सब कुछ सौंप दो, और मंदिर चलाना है तो जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं उन्हें सौंप दो। और कितनी अजीब बात है, आपको वहाँ बुरा लगता है कि बांके बिहारी में, वृंदावन में बहुत बदउनवानियाँ हैं, बड़ी बदइंतज़ामी हैं, वहाँ हम सब कुछ दुरुस्त करेंगे, एक कॉरिडोर बनाएंगे लोगों को ताकि फ़ायदा पहुँच सके। और आप क्या कर रहे हैं? अयोध्या में आपने क्या किया? आपको बांके बिहारी में तो व्यवस्था नज़र आती हैं, लेकिन आपने जो अयोध्या में ये नंगा नाच किया है भ्रष्टाचार का, उसकी जवाबदेही कौन देगा? जो इस चढ़ावा चोरी के असल अपराधी हैं, ईश्वर उन्हें दंड देगा, कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर ने महाशक्तिशाली लोगों को दंड दिया है, मिट गए, फना हो गए, कोई उन्हें नहीं बचा सका, वो भुगतेंगे। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये है कि इस संचार और सूचना के युग में लोगों को बहुत लंबे अरसे तक बेवकूफ़ बनाना मुमकिन नहीं है। देर सवेर उनके सामने सच्चाई आती है। आप फिर चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, जाति के नाम पर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या है आपकी जाति? मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी। एक बात हमेशा याद रखिए कि व्यापारी कभी किसी का सगा नहीं होता। इस देश के तमाम बड़े व्यापारी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की पैदाइश हैं, उससे पैदा हुए हैं ये। वो अगर 4 पैसे लगाएगा तो 400 कमाएगा। तो शाम को 10 रुपये मंदिर में इसलिए नहीं चढ़ाता क्योंकि श्रद्धा है, उसे चढ़ाता है कि वो दिन भर जो उसके अंदर गिल्ट की भावना पैदा हुई है, वो उससे निजात पाना चाहता है। सत्य प्रत्येक परिस्थिति में सत्य ही रहता है। जो नायक असत्य के आधार पर बनाए जाते हैं, भविष्य में वो सत्य के सामने आने पर बहुत बड़े खलनायक भी बन सकते हैं। धर्म को व्यापार से कौन जोड़ता है? जब वैष्णो देवी में कोई सुविधा नहीं थी, कहीं कहीं 2-4 मटकों में कोई पानी लिए बैठा रहता था,
तो क्या वहाँ पे श्रद्धालु नहीं जाते थे? गोवर्धन की परिक्रमा बरसात में इतना पानी भर जाता था, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े लोगों के ऊपर चढ़ जाते थे चलते समय। क्या उस वक्त वो नहीं होती थी? या जहाँ भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, किसने कहा? भक्तों ने कहा हमारे लिए रोपवे बनवा दीजिए, हमारे लिए होटल, रेस्टोरेंट, ये तमाम सुविधाएं कर दीजिए। आपने धर्म को व्यापार से जोड़ा है। वैष्णो देवी में रोपवे बनने की बात आई तो सारे व्यापारी, नहीं साहब हम हड़ताल कर देंगे, खच्चर वाले, घोड़े वाले, कर दो हड़ताल। जिस दिन जनता का मोह भंग हो गया, अब मोह भंग एक ऐसी प्रक्रिया, ये होता नहीं तो सालों साल नहीं होता, होता तो सेकंड में हो जाता है। जिस दिन लोग समझ गए कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो ये सारी की सारी जो व्यापारिक धूर्तता है ना, ये धरी की धरी रह जाएगी। चढ़ावा देने वाले की श्रद्धा पर निर्भर करता है, वो 1 दे, लाख दे, करोड़ दे, अरब दे, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो चढ़ावा मंदिर के निर्माण पर, दूसरी सुविधाओं पर, व्यवस्थाओं पर खर्च होना चाहिए। धर्मशाला, निःशुल्क भोजन या दूसरी जो सुविधाएं तीर्थयात्रियों के लिए, जो बड़े मंदिर हैं जिनके पास बड़ा पैसा आता है, वो दूसरे काम करते हैं, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल और तमाम दूसरे वो। लेकिन ये जो पैसा है, जो चढ़ावा है, वो खर्च होना चाहिए धर्म से जुड़े कामों में। केदारनाथ में भी बड़ी खबर आई थी, बद्रीनाथ में भी, कि वहाँ के जो रावल हैं उन्होंने बहुत घोटाले किए, जो सोना था वो बेच दिया अपने बच्चों की फीस के लिए। ये जो पैसा है जो धर्म के नाम पर आता है, वो धर्म के लिए खर्च होना चाहिए, ना कि किसी पथभ्रष्ट की खिदमत के लिए या उसके चेले चंटारों पर लिए, जो उसकी मालिश करते हैं, उसकी पॉलिश करते हैं, उनके लिए। और शर्म की बात है, धूर्त पाखंडियों का बचाव किया जा रहा है कि रामदाने की खिचड़ी खाता है कि 2 रोटी खाता है। ये बात सही है कि भ्रष्टाचार अपनी हदों को पार कर गया है। ऐसा नहीं है, इस देश ने बहुत लंबे लंबे शासन देखे हैं। तुर्क गए, मुगल गए, अफगान गए, सैयद गए, पठान गए, अंग्रेज गए, कांग्रेस गई, सब गए। तो जिन्हें ऐसा लगता है कि वो आज के दौर के मालिक बन गए हैं, अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें। उन्होंने ये अपना जो साम्राज्य खड़ा किया है धर्म के आधार पर, उस साम्राज्य को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो धर्म के अर्थ को समझें। धर्म लोभ नहीं है, धर्म लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं है, धर्म बहुत बड़ा है। अभी समय है, कठोर कार्रवाई कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि बहाने मत बनाइए। अयोध्या में जोर इस बात पर नहीं है कि जो दोषी हैं, जो पतित नीच दोषी हैं, उनको दंड दिया जाए। जोर इस बात पर है कि ये खबर लीक किसने की, किसने मीडिया तक ये बातें पहुंचाई, इस बात पर जोर है। जिन लोगों को लगता है कि हम बेहद ताकतवर बन चुके हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, गलत समझते हैं। हर बात का हिसाब होगा, हर भ्रष्टाचार का जवाब लिया जाएगा। क्योंकि पिछले 15-20 बरस में, खासकर जो दिल्ली में जो फर्जी आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान में पहले बाबा रामदेव और फिर बाद में वो हजारे का, उसके बाद एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो महाभ्रष्ट है वो खुद को ईमानदार दिखा रहा है और सत्ता भी पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जनता समझ जाएगी, और एक बार वो समझ गई तो यकीन जानिए ये कहीं लोग ढूंढे से नज़र नहीं आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।